साथियों पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पाठ्यक्रम हम चला रहे हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। तो अभी तक हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को वितरित करके वितरित यानी कि वर्गीकरण करके उसके अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंश या अपभ्रंशों से विभिन्न अ, भाषाओं का, उनके बोलियों का, उपभाषाओं का के बारे में चर्चा किया हूँ। अब आगे आइए जो लास्ट बचा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ, उनका वर्गीकरण। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। इसको हम लिख दिए थोड़ा-सा यार। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण सबसे पहले हम हर्नले महोदय के अनुसार चलेंगे, क्योंकि जो किताबों में हमको मिला है ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के बारे में पूछता है। प्रोफेसर हर्नले महोदय जी रहे हैं, जिन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, इन्होंने हर्नेले जी इन्होंने इनका जो वर्गीकरण का आधार है, अनार्यों के पूर्व आगमन और पश्च आगमन के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने तर्क दिया कि एक दल पहले से पंजाब में आया और वो बस गया। फिर दूसरा दल जो पीछे से आया, इन पर हमला किया। हमला करने के बाद ये लोग जो पहले से बसे थे, ये लोग हार गए। ये लोग भाग कर अपनी जान बचा करके ये लोग पूर्व दिशा, मध्य दिशा और पश्चिम दिशा में जाकर के भारत के उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत की तरफ से, तो उधर से ये लोग जाकर के बस गए। और जो जो बाद वाले आए वो पंजाब, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उसी के आसपास ये लोग बस गए। तो उन्होंने बताया कि जो पहले वाले थे आर्य, उनको उन्होंने क्या नाम दिया है? बहिरंग। जो पहले वाले थे उनको बहिरंग नाम दिया। जो बाद वाले आए, जो पंजाब उत्तर प्रदेश के आसपास बसे, उनको उन्होंने अंतरंग, ठीक है, उनको उन्होंने अंतरंग, यहाँ ना लग जाएगा, अंतरंग, इनको उन्होंने अंतरंग नाम दिया। तो यही अंतरंग और बहिरंग नाम से इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो हर्नले महोदय ने बताया कि इस इन्होंने जो बताया, अपना जो आधार इन्होंने रखा वर्गीकरण का, उसमें सर्वप्रथम इन्होंने अनार्यों के पूर्व तथा पश्च आगमन के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया। इनका विचार है कि आर्य पहले पंजाब में आकर बसे, फिर पीछे से दूसरा दल उन पर आक्रमण किया। इससे पहले वाले आर्य पूर्व दिशा, दक्षिण तथा पश्चिम में आकर भाग आकर अपने जान बचाकर बस गए। अब पहले वाले जो आर्य थे वो बहिरंग आर्य कहलाए। पहले वाले आर्य क्या कहलाए? बहिरंग आर्य कहलाए। तथा जो बाद वाले थे उनको अंतरंग आर्य के नाम से जाना गया है। इनको अंतरंग तुम लिख दिया है, आर्य कहलाए। तो इन्होंने यही बहिरंग और अंतरंग के आधार पर उन्होंने क्या, आर्यों के पूर्व आगमन और पश्च आगमन, ठीक है, इनका मूल आधार है पूर्व आगमन, यानी कि पहले से जो आए थे आर्य और जो बाद में आए। तो पूर्व और पश्चिम के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। जो पहले वाले थे उनको बहिरंग नाम दिया और जो दूसरे वाले थे उन्होंने अंतरंग आर्य नाम दिया है। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, इन्होंने 4 भागों में बाँटा है। जो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसको हर्नले महोदय ने कितने भागों में बाँटा है? 4 भागों में। 4 भागों में बाँटा है। हर्नले, आइए बढ़िया से लिख देते हैं, हम इसको मिटा कर लिख देते हैं, थोड़ा-सा रोक देते हैं वीडियो। तो मिस्टर हर्नले जी ने जो वर्गीकरण किया है, आइए उसके बारे में बता देते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण प्रोफेसर हर्नले ने किस प्रकार से किया है। हर्नले महोदय ने 4 भागों में बाँटा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में बाँटा है इन्होंने, 4 भागों में बाँटा है।
हनले महोदय ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में बाँटा। इसको लिख लीजिएगा, 4 भागों में बाँटा है। कौन-कौन सा है इसके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने पूर्वी गौड़ियन कहा है, पूर्वी गौड़ियन, ठीक है। पहला इन्होंने बताया पूर्वी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में इन्होंने रखा है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। यानी बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। यह पूछ सकता है कि प्रोफेसर हनले महोदय ने कितने भागों में बांटा है। प्रोफेसर हनले महोदय ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में बांटा है। उन्होंने पहला पूर्वी गौड़ियन नाम दिया है। उनका आधार क्या है? अनार्यों के पूर्व और पश्चिम आगमन के आधार पर उन्होंने बांटा है। पहले वाले जो आर्य थे उनको उन्होंने बहिरंग कहा, दूसरे वाले आर्य थे उनको उन्होंने अंतरंग कहा। हनले महोदय ने जो 4 भागों में बांटा है, पहला है पूर्वी गौड़ियन। यह पूछ सकता है कि पूर्वी गौड़ियन में कौन-कौन सी भाषा को हनले ने शामिल किया? तो बिहारी, बंगाली, उड़िया तथा असमिया, यह 4 भाषाओं को इन्होंने या 4 बोलियों को इन्होंने अपने पूर्वी गौड़ियन में शामिल किया है। दूसरा है पश्चिमी गौड़ियन। ये पश्चिम है, ठीक है, पश्चिमी गौड़ियन। इन्होंने गौड़ियन नाम दिया है, ठीक है। ये पश्चिमी गौड़ियन है, याद रखिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिए पश्चिमी गौड़ियन। तो पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। पश्चिमी हिंदी में इन्होंने राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी गौड़ियन में इन्होंने शामिल किया है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भी, पश्चिमी हिंदी, सिंधी और पंजाबी, सिंधी तथा पंजाबी। प्रोफेसर हनले महोदय ने, हनले जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को अंतरंग और बाह्यरंग के आधार पे उन्होंने पूर्व और पश्चिम आगमन के आधार पे अंतरंग, पहले वाले को उन्होंने जो पहले से थे, पहले आए थे, पहली टुकड़ी आई थी उनको बहिरंग, दूसरे वाली जो टुकड़ी है उसको अंतरंग कहा। 4 भागों में पहला उन्होंने पूर्वी गौड़ियन, जिसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया तथा पश्चिमी गौड़ियन में राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, सिंधी तथा पंजाबी। अब तीसरा उन्होंने बताया उत्तरी गौड़ियन। उत्तरी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन में इन्होंने शामिल किया गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। पहाड़ी, गढ़वाली तथा नेपाली। उत्तरी गौड़ियन में इन्होंने उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, पहाड़ी तथा नेपाली भाषा को शामिल किया है। और चौथा इन्होंने दक्षिणी गौड़ियन, चौथा है यह दक्षिणी, यह गौड़ियन, ठीक है। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी शामिल किया है। याद रखिएगा प्रोफेसर जी हरनले जी हैं, इनका जन्म 14 नवंबर 1841 को सिकंदरा में हुआ था, ठीक है। प्रोफेसर हरनले का जन्म 14 नवंबर 1841 को सिकंदरा के पास हुआ था। इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में बांटा है, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन तथा दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया शामिल किया है। पश्चिमी गौड़ियन में राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी तथा पश्चिमी हिंदी शामिल किया है। और उत्तरी गौड़ियन में पहाड़ी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा शामिल किया है। तथा दक्षिणी गौड़ियन में इन्होंने मराठी भाषा शामिल किया है। ये हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में
सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया था हर्नले महोदय के द्वारा किया गया था। इनका जन्म सिकंदरा के पास 1841 में हुआ था। हर्नले जी, अब जाइए इसके बाद थोड़ा जान लीजिए कि सबसे पहला आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो वर्गीकरण उन्होंने किया, हर्नले महोदय ने किया। उन्होंने अनार्यों के पूर्व और पश्च आगमन के आधार पर किया। जो पहले से थे उनको बहिरंग कहा, बहिरंग आर्य कहा। जो बाद में आए वो अंतरंग आर्य कहलाए। तो हर्नले महोदय ने जो वितरण किया, उन्होंने अनार्यों के पूर्व और पश्चिम आगमन के आधार पर किया है। जो पहले वाले थे उनको बहिरंग और जो बाद वाले आए उनको अंतरंग आर्य कहा। ठीक है। और उन्होंने 4 भागों में जो बाँटा है उसमें गौड़ियन कहा है। उन्होंने पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन तथा दक्षिणी गौड़ियन। तो उन्होंने पूर्वी गौड़ियन में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया शामिल किया है। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी शामिल किया है। और उत्तरी गौड़ियन में उन्होंने गढ़वाली, नेपाली तथा पहाड़ी हिंदी शामिल किया और दक्षिणी गौड़ियन में मराठी को शामिल किया। अब आइए अगला हम बताएंगे आपको डॉक्टर ग्रियर्सन, जो बहुत मशहूर रहे हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तुरंत इसको वीडियो में मिलते हैं। आप लोग देख लीजिए, अगर देखना हो तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए। जिस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया है बस और नीचे कर दे रहे हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के परिप्रेक्ष्य में हर्नले महोदय का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण इन्होंने हर्नले, लिखना हो तो लिख लीजिए, हर्नले का वर्गीकरण।